गाइस। तो गाइज यहाँ पे फिजिक्स का है, फिजिक्स का सिलेबस देखो, जैसे कि यहाँ पे बोल के रखा है चैप्टर नंबर 1 की मैं पहले बात करूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 में बोला है कि पेज नंबर 11 में जाओ भैया, और वहां पे स्फीयर ऑफ डेथ को नहीं पढ़ना है। तो देखो गाइज आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखो जो ये वाला टॉपिक है ना पूरा, ये स्फीयर ऑफ डेथ 1.4.2 का, ये थोड़ा भी आपको स्टडी नहीं करनी है 1.4.2 की। सिमिलर वे में गाइज व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज 1.4.3 भी गाइज आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जो मैं यहाँ पे आज बता दूंगा उस चीज को जिंदगी में कभी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में तो पढ़ना है अगर यार, लेकिन इस साल मत पढ़ना आप। लेकिन चांदी और यहाँ पे सोचो मतलब क्या हो चुका है, मतलब कितनी खुशी हो रही है यार, मतलब आप लोगों के मन में, है ना। तो लड्डू फूट रहे होंगे, बस इसी बात में शेयर जरूर करना यार, बहुत मतलब मेहनत लग रही है। सो इसके लिए आप समझ सकते हो कितना फटाफट सब कुछ करना पड़ रहा है। सो प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो 1.4.3 भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अब इस डब्बे से छुटकारा मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1.11 रोलिंग मोशन। देखो गाइस यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा रोलिंग मोशन, ये भी आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पे जो देखो 1.1.11 लीनियर एक्सीलरेशन प्योर रोलिंग। मतलब अगर 1.11 बोला ना कि नहीं पढ़ना है, तो 1.11 के अंदर 1.11.1 1.11.2 जो भी आएंगे ऐसे वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब अगर 1.11 मेन टॉपिक गायब किया तो उसके अंदर के सब टॉपिक को भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पेंसिल से ऐसा जाके बुक में कट मार्क कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 27 से 33 के बीच में कोई भी नहीं पढ़ना है, बट उसमें से 2.3 जो प्रेशर वाला टॉपिक है आप यहां पे देख सकते हो। देखो प्रेशर वाला टॉपिक, ये टॉपिक अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर गाइस ये क्यों दिया है, पर फिर भी अब प्रेशर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको वहां पे पढ़ने ही नहीं है। 2.3 के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 2.3 मतलब ऐसा जाओ और काट दो ऐसा पूरा, मतलब पेंसिल से, पेन से बुक बर्बाद मत करना, बुक की इज्जत करना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। ओके तो ये पूरा कट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे देखो 2.8 टॉपिक में जाना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 2.8, मतलब ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और ये देखो इसके पहले 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.6 आएगा, वो सब पढ़ना है, ठीक है। बट ये 2.8 नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से। सिमिलर वे में गाइस 2.9 भी आपको बर्नौलीज, चलो इससे छुटकारा मिला, 53 पेज नंबर में दिया हुआ है। तो ये भी गाइस आपको 5 पॉइंट या 2.9 बर्नौलीज प्रिंसिपल भी आपको अब नहीं पढ़ना है। और ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बात हो चुकी है, आपको बहुत ही मजा आना चाहिए, खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए। सोचिए मतलब आपको इसके बारे में भी अब नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए गाइस सिमिलर वे में अभी हम लोग जान लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो गाइज आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 56 जो है यहाँ पे 3.2 जो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस, आपको दिखाता हूं कौन सा टॉपिक है वो। देखो यहाँ पे 3.2 आपको मिलेगा बिहेवियर ऑफ गैस। दिस टॉपिक बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, पढ़ोगे तो मार्क्स मिलने नहीं वाले। अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, सीईटी के लिए याद रखोगा, जिनको सीईटी देना है वो भी इन टॉपिक को नहीं पढ़ेगा, सीईटी वाले भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। और गाइज ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बना दी है पूरे मतलब फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने एक रिड्यूस सिलेबस की वीडियो बनाई है, अभी कभी इसके पहले अपलोड की है। नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां क्लिक करके जाओ और वीडियो में आप वॉच कर सकते हो। तो ये अभी फिलहाल फिजिक्स का डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। तो ये 3.2 टॉपिक को भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कौन से पेज नंबर में जानते हो ना, 3.2 टॉपिक पेज नंबर 56 में आपको मिल जाएगा। सिमिलर वे में गाइस पेज नंबर 57 में जो 3.3 टॉपिक है आइडियल गैस एंड रियल गैस के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखो नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऐसा काट कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद गाइस आपको बताना चाहूंगा कि इसी चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 57 में जो 3.4 टॉपिक मीन फ्री पाथ को भी आपको नहीं पढ़ना। कितना मजा आ गया यार, देखो यहाँ भी 11th से पढ़ने बोला था, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। एकदम चांदी चांदी है आपके सामने, तो लड्डू फूट रहे होंगे। तो 3.4 मीन फ्री पाथ को भी आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। फिर सिमिलर वे में गाइस देखो यहाँ पे 3.8 जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, बिकॉज देखो इसकी डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 3 वैसे भी मैंने इसकी सारी वीडियोस बना दी है, डोंट वरी। बट 3.8 और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो एनर्जी है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और क्या नहीं पढ़ना ये भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में गाइस जो थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे 4.8 हीट इंजन है, 4.9 आपको रेफ्रिजरेटर, 4.10 11 12, मतलब यार लाइन से देख लो यहाँ पे मतलब 4.8 आपको स्टार्ट करना है पेज नंबर 96 से। 96 के पहले का ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम में आएगा, बट आफ्टर द पेज नंबर 96 कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको आना है 96 पेज नंबर में। यहाँ पे देख लो अच्छे से, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा हीट इंजन पेज नंबर 96 में। यहाँ से ना ये पढ़ना है ना ये टॉपिक। अभी 4.10 है तो 4.10 के अंदर जितने भी सब टॉपिक आएंगे वो कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। मान लो अगर जैसे
4.10 रिड्यूस किया तो 4.10.1 भी नहीं आएगा, 4.10.2 ये कुछ नहीं आएंगे, 4.10 ही गायब कर दिया तो कैसे आप कुछ आएगा। वैसे ही 4.11 ये सब कुछ नहीं आएंगे, 4.12 का जो स्टर्लिंग साइकिल ये भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी गाइस, ये सारी चीजें रिड्यूस हो चुका है, आपके मजे ही मजे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। यार ऑसिलेशन, अच्छा हुआ मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस क्रिएट नहीं किए, बट चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 5.7 रेफरेंस सर्कल मेथड आपको दिखाता हूँ किधर ये देखो, ये 5.7 रेफरेंस सर्कल मेथड ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 116 में। ठीक है, तो ये आपको पूरा ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 5.7 ये कुछ भी आपको यहाँ पे गाइस देखो, ये 5.15 में भी देखो आपको दिखा देता हूँ। 5.15 देखो यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये भी पेज नंबर 127 में, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिनेशन थी तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सिमिलर वे में 5.9 इसका टेबल भी नहीं आएगा, ये टेबल से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दिमाग खराब किया करता है तो इसको भी नहीं आएगा। 5.14 जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये भी नहीं आएगा, इसको भी छोड़ो, ये भी गया भाड़ में। ठीक है, अब ये भी कुछ नहीं आने वाले हैं, मतलब आपकी तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, बस अभी लड्डू फोड़ो और कुछ नहीं, घर में बैठो बस। देखो इतने मेन टॉपिक जब उड़ा दिया है ना तो सिंपल टॉपिक ही तो बचा है, मतलब ऐसे टॉपिक्स दिया है आपको जो आप खुद से भी पढ़ के और आराम से पेपर को पास कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स दिया है। ऐसे चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ, सुपर पोजिशन ऑफ वेव में, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव 6.3 आपको दिखाता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ देखो वेव जो है कैसे गायब किया, देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, देखो यहाँ पे ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव रहा, ये भी गायब कर दिया। सिमिलर वे में देख सकते हो आप 6.10 जो दिया हुआ है, 6.10 का भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखो यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो 6.10 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये भी गायब कर दिया है। फिर एकदम सिंपल से टॉपिक, यार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से, मतलब क्यों गायब किया, आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों गायब कर दिया, मे बी ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है इसलिए गायब किया होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल तो होने से रहे, सो इसके लिए ये मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आपको यहाँ पे गायब करके दे दिया होगा। ठीक है, सो गाइस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स गायब कर दिया है कि आपके तो एकदम मजे ही मजे। अब बढ़ते गाइस चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि वेव ऑप्टिक्स है। 7.2 टॉपिक जो पेज नंबर 158 में दिया है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो ये भी देखो यहाँ पे गायब किया, ये रहा नेचर ऑफ लाइट में कॉर्पस्कुलर थ्योरी। 7.2 में जो भी आएगा सब गायब कर दिया, सब गायब कर दिया, समझ गया। फिर वैसे 7.6 टॉपिक में आ जाते हैं, देखो 7.6 देखो यही था ना वो रिफ्लेक्शन वाला, मीडिया वाला, ये जो यहाँ पे ऐसे दिया है, ये आपको नहीं समझ रहा होगा तो इसको भी आपको पेज नंबर 163 में ये भी गायब हो गया। ठीक है, सिमिलर वे में गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 7.7 जो पोलराइजेशन है, देखो बच्चों को पोलराइजेशन नहीं समझ रहे थे और बोर्ड वाले ने आपकी कीमत समझ ली। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है पेज नंबर 7 मतलब टॉपिक नंबर 7.7 पेज नंबर 164, तो देखो ये पोलराइजेशन भी आपको ये नहीं आने वाला है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सिमिलर वे में गाइस 7.10 रिजॉल्विंग पावर यार गायब कर दिया, देखो ये रिजॉल्विंग पावर भी आपको गायब कर दिया, सोचो जरा, तो कितनी अच्छी बात है ना आपके लिए, इतना सारा सब गायब कर दिया, अब क्या पढ़ोगे यार तुम लोग, पता नहीं, भगवान जाने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी चैप्टर नंबर 8 में 8.5 जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो दिखाता हूं, देखो आपको यहाँ पे एरो वाला मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको भी अब आपको नहीं पढ़ना है। सिमिलर वे में आपको 8.7 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज जो पेज नंबर 199 में 8.7 टॉपिक दिया हुआ है, तो ये 8.7 टॉपिक देखो यहाँ पे है, तो ये टॉपिक भी गाइस आपको ये कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। 8.7 टॉपिक जो है आपको, आप टेक्स्ट बुक लिए रहना अपने साथ, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में ये वीडियो स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से देख के और उस टेक्स्ट बुक में जाना और कैंसिल कर लेना पेंसिल से इंस्टेंटली, तुरंत के तुरंत, और क्योंकि बातें पढ़ने में आपको आसानी पड़े। ठीक है, फिर ऐसे 8.11 8.13 आप यहाँ पे देख सकते हो। 8.11 देखो यही है डिस्प्लेसमेंट करंट, यार इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, आसान था वैसे ये बट नहीं पढ़ना है। और लास्ट में आता है अपना वेन डी ग्राफ, इसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब 8.13 ही नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई भैया। ठीक है, तो 1D ग्राफ जो यहाँ पे वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर एग्जाम में आता है तो ये एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स को आता, बट नहीं पढ़ना है, ये पुराना ही सिलेबस का है, बट क्यों गायब किया आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि इसका प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल मतलब नहीं कराया जाएगा तो इसलिए गायब कर दिया हो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल्स में मिलने वाली है, तो ठीक है चलो अच्छा ही हुआ गायब किया, मतलब जो भी किया तो अच्छा ही किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सारी चीजें गायब कर दी। चैप्टर नंबर 9 एक भी गायब नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली आपको पढ़ के जाना, चाहे जो भी हो जाए। फिलहाल इसको तो पूरा ही गायब करना चाहिए था, क्योंकि आप बोलोगे सर आप भी मतलब मजे ही ले रहे हो, पूरा ही गायब करना चाहिए था, सही है, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियोमीटर और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल पूरा है, विदाउट प्रैक्टिकल तो आपको नहीं समझेगा, बट क्यों चैप्टर नंबर 9 रखा आई डोंट नो व्हाई यार। ठीक है, तो चलेगा, क्योंकि इसका इंजीनियरिंग लेवल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी है, इसके लिए शायद नहीं इसको गायब किया, क्योंकि आप कुछ तो पढ़ोगे शायद इसलिए, छोटा चैप्टर भी है। बट
डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ। 10.3 और 10.4 ओनली दो ही टॉपिक गायब किया गया है। देखो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन, जो साइक्लोट्रॉन मोशन है देखो ऐसा, और एक हेलिकल मोशन है, इसको इन दोनों को गायब किया है। बाकी सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है, ठीक है। दो ही चीजें गायब किया है, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, इन दोनों को गायब कर दिया बस। उसके बाद गाइस आपको बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर नंबर 11 है आपके सामने, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल, तो गाइस मैग्नेटिक मटेरियल में 11.2 टॉपिक देखो यहाँ पे 11 बहुत ज्यादा गायब किया इसमें से, तो मतलब धूम मचा दिया है एकदम साल, पता नहीं क्यों। तो 11.2 जो है टॉर्क एक्टिंग, ये जो है पूरा टॉपिक, ये बिल्कुल अब आपको नहीं पढ़ना है। चलो वैसे भी इंपॉर्टेंट तो था यार जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नहीं पढ़ना है इसको। आप नहीं सी रिड्यूस कर दिए तो क्या आप जानबूझ के पढ़ोगे? इतने महान हो आप, इतने पढ़ करो, ठीक है, तो नहीं आएगा आपको, ये नहीं पढ़ना है आपको। टॉर्क एक्टिंग होना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा डाइपोल वाला, ठीक है। ऐसे ही गाइस यहाँ पे आपको बता दूं कि 11.5 6 7 8 क्या पढ़ोगे यार आप लोग, क्या गुंडा बनेगा रे, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें देखो यहाँ पे गायब कर दिया है। देखो यहाँ पे 12.6 12.7 देखो ये क्या है, हथौड़ा पता नहीं गायब कर दिया। 12.8 12.13 ये सारे टॉपिक जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाए हैं इमेज कट कट करके, ये सारे टॉपिक को टिक कर लेना, बिल्कुल हाथ मत लगाना, एग्जाम तक बता रहा हूँ पहले ही। और क्या पता यार आप ऐसे ही पास हो जाओ, दिसंबर तक ऐसे ही रहा ना तो भैया लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखियो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आते हैं चैप्टर नंबर 12 में आते हैं, तो ये पूरा का पूरा गायब भी कर दिया। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 में अगर आपको दिखाना चाहो, देखो यहाँ पे पूरा 12.67 12.8 12.13 ये चैप्टर नंबर 12 का है। किसका? ये चैप्टर नंबर 12 का है पूरा, ये चैप्टर नंबर 12 का गायब कर दिया। और चैप्टर नंबर जो बाकी का इसके पहले 11 का, देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 का ये है 11 पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल हिस्टेरेसिस, और 11.3 जो परमानेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग, ये गायब कर दिया यार। चलो ये सब गायब कर दिया, इसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, टेबल ओबल कुछ मत पढ़ना अभी, ठीक है। मतलब अगर एक बार बोल दिया 11.5 नहीं पढ़ना है तो 11.5.1 उसके जो टेबल डायग्राम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हाथ नहीं लगाना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो पछताओगे, फोकट में पढ़ के जाओगे, ठीक है। अब पछताओगे, ठीक है, जो भी होगा ना यार, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा है, मैं सुनने आता ही नहीं है मेरे को आधे से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट। तो इस टॉपिक में गाइस 13.2 जो टॉपिक है एसी जनरेटर, तो ये गायब किया। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वाला आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर 13.6 और 13.9 आपको दिखाता हूं, 13.6 और 13.9 ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। वैसे रेजोनेंस हटाना नहीं चाहिए था क्यू फैक्टर को, बट हटा दिया है, चलेगा। 13.6 इसके अंदर के जितने भी एबीसीडी टॉपिक्स आएंगे उनको भी हाथ मत लगाना, ठीक है। मतलब 13.6 के अंदर जितने भी सब सेक्शन आएंगे हाथ मत लगाना, डायरेक्टली 13.7 ही पढ़ना आप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, 13.10 देख लो। 13.10 में चोक कॉइल, ये क्या है भाई? चोक कॉइल, इसको भी नहीं पढ़ना है। चोक कॉइल जो भी रहने दो, अपने क्या करना है, कौन सा कॉइल है, बट आपको इसको हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी चैप्टर नंबर 13 हो गया। चैप्टर नंबर 14 का देख लेते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टेबल नंबर 14.2 क्या है भाई? देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा टेबल मिलेगा, बहुत बड़ा टेबल रहेगा, इसके नीचे भी 4-5 कॉलम्स रहेंगे, उसको देख लेना। इसको भी बिल्कुल पढ़ना ही मत, मतलब यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है फिलहाल। वैसे समझने के लिए टॉपिक्स में बहुत अच्छा फोटोन पिक्चर वेव थियरी दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मत पढ़ना यार। क्यों पढ़ोगे? टाइम पास करोगे, टाइम पास करोगे तुम लोग, हाँ ऐसा करोगे। फिर आगे बढ़ो, 14.4 14.6 फोटोसेल डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये जर्मर जो भी है भाई, जर्मर जहां मरना है अपनों, क्या करना है, डेविसन के साथ मर, चाहे जर्मर के साथ जो भी है, बट मर जा, यार नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। देन फोटोसेल भी बिल्कुल नहीं आएगा, फोटोसेल डालना चाहिए यार। आइंस्टाइन के जज्बात छुपे हैं, हालात बदल दिए, महाराष्ट्र बोर्ड ने जज्बात बदल दिए, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो फोटोसेल से नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। तो ये ओके, ठीक है ठीक है। फिर आगे आते हैं चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉन्सेप्ट बेस्ड, बट फिर भी यार चलो गायब किया है, बट मैं तो कहूंगा, सजेशन दूंगा कि आप पढ़ लेना, इस टॉपिक को छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि गीगर मार्शल ने बहुत मेहनत की थी इसको बनाने के लिए, उसको क्या पता कि महाराष्ट्र बोर्ड इसको कैंसिल कर देगा। कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब यार ये क्या है, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। कोई नहीं चलेगा। तो मतलब 15.3 कोरोना ने सबको वाट लगा दिया ना, ठीक है। तो 15.3 गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट ये नहीं आने वाला है। फिर गाइस उसके बाद 15.7 दिखा देता हूं। 15.7 एटॉमिक न्यूक्लियस जो यहाँ पे देख रखा है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, ये सारे कुछ भी चीजें नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे 15.8 न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी,
जो गाइस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देखो 15.8 जो टॉपिक है ये भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख लो, फिर रेडियो एक्टिव डीकेज या न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये टॉपिक को भी दिखा देता हूँ। देखो रेडियो न्यूक्लियर एनर्जी इधर है, और रेडियो एक्टिव जो डीके है इसको तो फिलहाल पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये तो आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मत पढ़ना, 15.9 टॉपिक भी मत पढ़ना, 15.11 टॉपिक भी मत पढ़ना, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए ना तो भगा देना, उधर ही पढ़ना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 16 बेचारा आधा आधा हमारा है, ओनली एक ही चैप्टर है इसमें से, जीनर डायोड। इस चैप्टर में ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्या है मालूम है, इसमें 16.13.1 जो टॉपिक है ना जीनर डायोड, इससे रिलेटेड जहां जहां भी जीनर वर्ड रहा, जहां जहां जीनर वर्ड रहा प्रॉब्लम में, वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, उसे पढ़ के मत जाना। जीनर नाम का शब्द एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी जहां जहां जीनर रहेगा ना तो मत पढ़ना यार, ठीक है। फिलहाल जीनर डायोड 16.13.1 बोला तो नहीं, 3.1 बोला तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फिजिक्स।